हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का सुनीता अंतरिक्ष में इसका हम पार्ट 2 करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि सुनीता ने अंतरिक्ष में कौन कौन सी नई नई चीज़ें देखी। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जब अंतरिक्ष में जब हम जाते हैं तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, जिसके कारण वहाँ पर जो भी वस्तु होती है वह हवा में उड़ती है। अब मैं आपके सामने एक तस्वीर दिखाई है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर यह दोनों अंतरिक्ष में हैं, स्पेसशिप में। देखिए, इनके बाल हवा में उड़ रहे हैं, इनके हाथ में जो भी वस्तु है वह भी हवा में उड़ रही है। इवन खाने की सभी चीज़ें ही हवा में उड़ रही हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। तो पृथ्वी पर तो गुरुत्वाकर्षण बल है। हमारी कोई भी चीज़ हम रखते हैं, जैसे हमने टेबल पे कोई वस्तु रखी तो वो टेबल पर ही रहती है, वह हवा में नहीं उड़ती, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इस पार्ट में हम आगे जानते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। यह सभी तस्वीरें आपकी किताब की हैं। आइए अब हम इसे देखते हैं। यह भरी उड़ान 9 दिसंबर 2006 की ये तस्वीर है। इसमें स्पेसशिप आपको नज़र आ रहा है। यह हवा में यानी कि अंतरिक्ष में जा रहा है। और कहाँ जाएगा? ये अंतरिक्ष में जाएगा और ये हमारी धरती से जा रहा है। अगली तस्वीर है, यह खाना कहाँ उड़ा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर स्पेसशिप में कई लोग बैठे हैं, इनका खाना और प्लेट कैसे हवा में उड़ रही है। और इसके बाद एक और तस्वीर है, ये अरे पाँव टिकते ही नहीं। ये 11 दिसंबर 2006 की तस्वीर है। सुनीता विलियम्स और इसकी सहेली हैं, और ये दोनों कहाँ पर है? अंतरिक्ष में है। इनके पैर ज़मीन पर यानी कि स्पेसशिप पर नहीं टिक रहे हैं। इसके बाद है, बाल खड़े के खड़े काम करते हुए भी ना करे परेशान। यानी कि जो इनके बाल हैं हवा में ही खड़े रहते हैं, और ये अगर कोई भी काम करते हैं तो इनके बाल भी ऐसे ही खड़े रहते हैं। इसके बाद अगली तस्वीर है, यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में। ये जो सुनीता विलियम्स है, देखिए इन्होंने स्पेसशिप से बाहर निकली हैं ये अपने स्पेसक्राफ्ट से, और ये अंतरिक्ष में तैर रही हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं कि इन्होंने अंतरिक्ष से जुड़ी कौन कौन सी ऐसी रोचक बातें जानी। यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसे सभी बच्चे मेरे साथ करेंगे। क्लास बनी अंतरिक्ष यान। अंतरिक्ष यान को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेस शिप। स्पेस शिप इसे हम बोलते हैं। सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करेंगे और सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है। तुम फटाफट से शू से 10 मिनट में अंतरिक्ष में पहुंच गए हो। तुम्हारा यान अब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब आपको बताना है कि आप एक जगह बैठ पा रहे हो। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर आपकी क्लास अंतरिक्ष यान में है तो क्या आप एक जगह पर बैठ पाओगे? नहीं, हम एक जगह पर नहीं बैठ पाएंगे, हम हवा में उड़ेंगे। और आपके बालों का क्या होगा? देखिए, आपके बाल कैसे हो जाएंगे? खड़े रहेंगे। और बस्ता और किताबें कहाँ घूम रही हैं आपकी? तो आपकी जो बस्ता और किताबें हैं वह भी हवा में उड़ेंगी। और टीचर भी क्या करेंगी? टीचर भी ज़मीन पर तो मतलब अपनी चेयर पर नहीं बैठ पाएंगी, वो भी हवा में उड़ेंगी। और उनकी चौक भी हवा में उड़ेगी। देखिए, क्या आप आधी छुट्टी में खाना खा पाओगे? नहीं, हम खाना नहीं खा पाएंगे। अगर हम खाना पैकेट्स में लाए हैं तो हम खा पाएंगे। हम पानी पी सकते हैं? नहीं, अगर क्योंकि हमारी जो वाटर बॉटल है वो भी हवा में उड़ेगी। अगर उसके अंदर से हमने पानी ग्लास में डाला तो वो बुलबुले बनकर हवा में उड़ जाएगा। और अगर हम बॉल उछालते हैं तो क्या होगा? अगर आप पृथ्वी पर हो और आप बॉल उछालते हो तो वो क्या होगी? वो तो वापस नीचे ज़मीन पर आ जाएगी। लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में हैं और आप बॉल उछालते हैं तो आपकी बॉल हवा में ही रहेगी, वह नीचे नहीं आएगी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप ज़रूर करेंगे। अपनी आंखें बंद करके ये सब चीज़ें आप सोचिए। अब आगे देखते हैं। कुछ तो है कमाल। पृथ्वी पर कुछ भी उछाले तो वह वापस नीचे आता है, और बॉल उछलकर जब हम बॉल को उछालते हैं तो वापस पकड़ लेते हैं। पृथ्वी पर तो हम तैरते नहीं फिरते, पानी रखते हैं तो गिलास में रहता है या बाल्टी में टिका रहता है। लेकिन अगर बुलबुले बनकर वह घूमता नहीं है। बुलबुले बनकर कहाँ पर घूमता है? वो स्पेस में। यह कमाल पृथ्वी का है। पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींच कर रखती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि पृथ्वी में कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल।
अब सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सोचो 360 किलोमीटर कितना होता होगा। आप सभी को एक बात बता दूं, जो हर मान लो एक मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन की जो दूरी है 1 से 1.5 किलोमीटर होती है। अब आप सोचिए कि 360 किलोमीटर कितना दूर होगा, और सुनीता उतनी ही दूर गई थी। यानी कि सुनीता विलियम्स जब इंडिया से गई थी तो यहाँ से लेकर स्पेस तक कितनी दूरी थी, 360 किलोमीटर। आइए अब हम देखते हैं। देखिए, इस बच्चे ने जब बॉल उछाली तो ये बॉल कहाँ जाएगी। अगर आप धरती पर हैं यानी पृथ्वी पर हैं तो ये बॉल वापस नीचे आ जाएगी, और अगर यह बच्चा स्पेस में खड़ा होकर ऐसे बॉल उछालता तो इसकी जो बॉल है वो स्पेस में ही रहती, यानी अंतरिक्ष में ही रहती। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिसके जवाब हम देखते हैं। इसमें क्या आएंगे। क्या अब आप बता सकते हो कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों थे। बताइए। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल शून्य मतलब ज़ीरो हो जाता है, इसलिए सुनीता के बाल खड़े थे और बैठते नहीं थे, क्योंकि जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, इस कारण हमारे बाल खड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है, सोचो किसी भी ढलान से पानी नीचे की ओर ही क्यों बहता है। आपने देखा होगा जैसे जितने बहुत सारे झरने हैं यानी वाटरफॉल हैं, उनमें से पानी ऊपर से नीचे ही क्यों बहता है। पहाड़ से भी पानी नीचे की ओर बहता है, वह ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता। हर चीज़ ज़मीन जो है यानी पृथ्वी जो है हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, इसलिए पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है। देखिए, पानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर से नीचे की ओर गिरता है और ऊपर की ओर नहीं चढ़ता। वह ऊपर की ओर नहीं चढ़ता क्योंकि हमारी पृथ्वी में कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। यह शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसे हम इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इस कारण जो है पृथ्वी की हर एक चीज़ पृथ्वी की ओर खींची चली आती है। अब आगे देखते हैं, लकीरें आखिर है कहाँ। स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती है कि पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है, इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखती है। देखिए, पहले ज़माने में लोगों को पता नहीं होता था कि हम कहाँ रहते हैं, हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है, लेकिन जब लोगों ने स्पेस में जाना शुरू करा तो हम स्पेस क्या होता है, धरती के बाहर, यानी कि पृथ्वी के जब हम बाहर जाते हैं तो वह स्पेस है। जब हम स्पेस से पृथ्वी को देखते हैं तो हमें कुछ ऐसी तस्वीर नज़र आती है। तुम भी देखो, हमारी पृथ्वी का यह फ़ोटो जो एक स्पेसशिप से लिया गया है। फ़ोटो कहाँ से लिया गया है, स्पेसशिप से। आज तो हम यह फ़ोटो देख पा रहे हैं, पर हज़ारों सालों से लोग कल्पना ही करते थे, यानी किसी लोग इमेजिन ही करते थे। अब आप लोग भी सोचते हो कि चांद कैसा होता होगा, लेकिन आप बेटा यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो जिसमें आपको पता लगेगा कि कौन सी स्पेस में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपको जानने की इच्छा है तो आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। उसने देखा पृथ्वी कैसी दिखती है, वह कैसे घूमती है। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है और कैसे घूम रही है। अब सभी बच्चों को यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी, यह है हमारी पृथ्वी। अब इसमें है, क्या आप भारत को पहचान पा रहे हैं। अब आप लोग देखिए, सभी बच्चों ने भारत का नक्शा देखा है, तो हाँ, हम भारत को पहचान रहे हैं। देखिए, यहाँ से पता लग रहा है ना कि यहाँ पर भारत है। अब इसके बाद है, क्या आप और किसी जगह को पहचान रहे हो। अब आप देखिए, भारत के नीचे ये जो छोटा सा महाद्वीप है, यहाँ पर क्या है, श्रीलंका। भारत के बिल्कुल नीचे श्रीलंका है, तो हम श्रीलंका को भी पहचान रहे हैं। अब इसमें है, देखो समुद्र कहाँ कहाँ है। जितना भी आपको ये नीले रंग की जगह दिखाई दे रही है, ये सब क्या है, समुद्र है। क्या है ये सब कुछ, समुद्र, यानी यहाँ पर पानी ही पानी है, इसलिए यह दिखाई दे रहा है हमारा नीला। और ये जो हरा हरा दिखाई दे रहा है ये सब पेड़ हैं हमारे, और जो सफ़ेद है ये क्या है, बर्फ़ है। इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर है ये घास वगैरह है, और ये जो ब्राउन कलर है ये क्या है, लैंड है। तो ये सब चीज़ें आप अपनी पृथ्वी पर देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। उज़ैरा और शामिर ग्लोब पर अलग अलग देशों को देख रहे हैं। उज़ैरा कहती है, ग्लोब पर तो सारे देशों के बीच लकीरें दिखाई देती हैं, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी लाइनें खिंची होती हैं। बेटा, अगर हम ग्लोब को देखते हैं, पिछली कक्षा में मैंने आपको ग्लोब दिखाया था, अगर हम ग्लोब को देखते हैं तो उस पर बहुत सारी लाइनें खिंची हुई हैं। वो लाइनें इसीलिए हैं, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी लाइनें होती हैं, नहीं, वहाँ पर ऐसी कोई लाइनें नहीं होती हैं। ये लाइनें, बाउंड्रीज हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई गई हैं, ताकि हमें पता लग सके कौन सा राज्य कहाँ है और कौन सा देश कहाँ है।
तो शामिर कहते हैं लकीरें तो होती हैं हमारी किताब में, इंडिया के नक्शे में भी। देखो राज्यों के बीच में लकीरें साफ दिखाई देती हैं। जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे बहुत सुंदर लगी और उसके मन में कई ख्याल आए। सुनीता कहती है इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और ज़मीन कहाँ है। अभी मैंने आपको यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था ये नीला नीला समुद्र है और ये जो ब्राउन कलर है हमारी ज़मीन है। तो ऐसे ही अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। अलग अलग देश नहीं दिखते, ज़मीन का देशों से बंटवारा तो हमने ही किया हुआ है। ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती हैं। मैं चाहूँगी तुम भी इसके बारे में सोचो कि लकीरें आखिर है कहाँ। ये देखो, अगर हम स्पेस से देखते हैं हमारी पृथ्वी कुछ ऐसे नज़र आती है, बिल्कुल गोल। और ये देखो हरे हरे यहाँ पर मैदान नज़र आते हैं दूर से, ये सब पानी नज़र आ रहा है और ये सब हमारे देश नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी हमारी पृथ्वी दिखती है। अब इसमें है चलो आसमान को देखें। अब हमने किसको देखा? पृथ्वी को। अब आप क्या करते हैं, अगर आप अपनी आंख बंद कर कर चांद की तरफ देखते हैं और सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए, मैं चांद को सिक्के से छुपा लेता हूँ। हमें दूर से ऐसा लगता है ना, जब हम यहाँ से देखते हैं आसमान की तरफ रात को, तो हमें चांद बहुत छोटा दिखाई देता है, तो हमें लगता है तो सिक्के जितना छोटा होगा। तो ज़ायरा कहती है वाह, इतने बड़े चांद को इतने छोटे से सिक्के से छुपा लिया। तुम भी सिक्का लेकर, अब आप लोग क्या कर सकते हो, आप भी छत पर जाकर सिक्के से चांद को छुपाकर देखने की कोशिश करें। सिक्के को आंखों से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर चांद को छुपा पाए। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या चांद सिक्के की तरह चपटा होगा या बॉल की तरह गोल? हमें जब चांद दिखता है तो हर तरफ से ही चांद एक जैसा दिखता है ना, तो चांद कैसा होगा? बॉल की तरह गोल होगा। वह सिक्के की तरह चपटा नहीं है। चांद कैसा है? बॉल की तरह गोल है। क्या तुमने कभी रात में आसमान की ओर गौर से देखा है? अंधेरी रात में चमकते तारों से देखने का मजा ही निराला है। कभी तो चांद चांदनी बिखारता है और तो कभी घुप अंधेरी रात में ढूंढते ही नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा चांद के अलग अलग फेजेस होते हैं, यानी कि वो बार बार अपना शेप बदलता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? आज चांद को देखो। अब आप क्या करोगे, आपके पास एक और एक्टिविटी है जिसमें आप क्या करोगे, आज चांद को छत पे जाना और आप चांद को देखना, उसकी एक फ़ोटो बना लेना, ठीक है। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद आप फिर से जाना, 1 हफ्ते बाद, और उसके बाद 15 दिन बाद फिर से जाना। फिर आप इन तीनों फ़ोटो में देखना कि चांद आपको कैसा कैसा नज़र आ रहा है। मैंने भी ये काम किया था और देखिए मेरा चांद कैसा नज़र आता है। मैं आज छत पर जब गई थी, पहले जब मैं छत पर गई थी तो मुझे पहले दिन चांद कैसा दिखा? फुल मून यानी पूर्णिमा, पूरा गोल चांद दिखा। अभी 30 नवंबर को पूर्णिमा आ रही है, तो सभी बच्चे देखना उस दिन चांद ऐसे पूरा गोल और चमकदार होगा। फिर आप उसके 1 हफ्ते बाद देखोगे तो चांद ऐसे क्रिसेंट मून, बिल्कुल आधा दिखाई देगा ऐसे आपको। और जब आप उसके 15 दिन बाद देखेंगे तो चांद आपको दिखेगा ही नहीं। इसे न्यू मून यानी अमावस्या कहते हैं। हर 15 दिन बाद चांद अपनी स्वरूप बदलता है, यानी कि पहले वो बहुत बड़ा होता है, फिर वो छोटा हो जाता है, फिर बिल्कुल गायब हो जाता है, फिर थोड़े दिन बाद फिर से निकलता है। तो ऐसे हमें चांद नज़र आता है। तो हमने इस पार्ट में बहुत सारी नई नई बातें जानी।